गांधीनगर में अमित शाह 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। 1 लाख वोट से, ये बहुत बड़ी खबर। गांधीनगर लगातार बीजेपी जीतती रही है, लेकिन अमित शाह शुरुआती रुझान में आप देखिए कि 1 लाख वोट से अमित शाह आगे चल रहे हैं गांधीनगर की सीट से। और यह आपको बताता है कि गुजरात का मैंडेट क्या रहने वाला है। अब अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं है भाई, किसी इनको मार देंगे, करण को मार देंगे। अजय जी, अजय जी, कर्नाटक में आपकी सरकार बीजेपी आगे, तेलंगाना में आपकी सरकार बीजेपी आगे, हिमाचल में आपकी सरकार बीजेपी आगे। डीएम ईवीएम दोनों ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं। कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, लेबल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप तो लेबल आया हो गया है बॉस। अरे आप क्या बचा बॉस कहने को? आपके डीएम आपके राज्य में ठीक काम नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी तो सारा खुलने को है। अरे लीजिए फिर सारा खुलने को है। तो बहुत शुरुआती रुझान है। अरे बॉस कम से कम देश को तो देख लीजिए। बहुत शुरुआती रुझान है सुशांत जी, लेकिन पार्टी से ऊपर देश होता है सर। हमारे साथ राजीव जेटली जी है। राजीव जी, अभी डीएम ईवीएम दोनों खराब हो गया था, आप कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए तब बताएंगे कि डीएम ईवीएम दोनों ठीक है या नहीं है। आप बताइए क्या चल रहा है मामला? मेरे को लगता है इनको विश्वास कर लेना चाहिए कि देश की जनता को किसके ऊपर विश्वास है। इन्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि विकास के बीच में अब किसी को कोई बाधा नहीं चाहिए। इन्हें विश्वास कर लेना चाहिए कि इस देश के गरीब की जो मूलभूत सुविधाएं उसके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, उसके बीच में कोई मिडिल मैन नहीं चाहिए, बीच में खाने वाला नहीं चाहिए, बीच में दलाल नहीं चाहिए। ये बात विश्वास कर लेनी चाहिए। और ये जो वोट डल रहा है, ये विश्वास। दो बड़ी खबर। गांधीनगर से अमित शाह 1 लाख वोट से आगे तो थे ही। बड़ी खबर, नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से लगातार पीछे चल रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर अकोला से आगे चल रहे हैं। ये वो सीट है जिसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और प्रकाश अंबेडकर इस सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, यानी लगातार पंजाब में 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये एक और बड़ी खबर आती हुई। आम आदमी पार्टी को 13 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन अब वहां से नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद के आगे चलने की खबर आ रही है। ये देखिए बड़ी खबर, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद आगे। और बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का जो गैप है वो कम हो रहा है। बीजेपी 22, टीएमसी 17। बंगाल में भी तेजी से आंकड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 7 की 7 सीटों पर आगे चल रही है। मुझे राजीव जेटली जी, मुझे ये बताइए बंगाल में आप लोग कितनी सीटों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि हम लगभग 25 से 30 सीटों के बीच में अपेक्षा करते हैं और शायद इससे भी ज्यादा हमारी सीटें बढ़ जाएं। और बंगाल के अंदर जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, उन हालातों से मुझे लगता है कि टीएमसी भी अवगत है और उनको मालूम है कि आप बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्णतः लग चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता का समर्थन है।